हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर उड़ान एजुकेशन सपनों को सच करे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और उड़ान एजुकेशन के सारे फैमिली मेंबर्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और इसी तरीके से आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 की तरफ चलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को शुरू करते हैं एक नए थॉट के साथ। देखिए, सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा कितनी शानदार बात कही गई है। पीपल थ्रो स्टोन्स एट यू एंड यू कन्वर्ट देम इनटू माइलस्टोन्स। तो लोग अगर आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप उस पत्थर को माइलस्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। देखिए क्या लिखा गया है। डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन। क्या यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस को एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस को बताता है? अगर ऐसा है तो एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, फ्रॉम फिफ्थ पोस्टुलेट हमें ये तो पता चल गया कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू स्ट्रेट लाइंस then it divides these two lines into two parts, that is left hand side and right hand side. If we will produce these two lines on the side at which the sum of interior angle is less than 180 degree, then they will meet each other at one point, and if the sum of interior angle is greater than 180 degree, then they will never meet. तो जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट सम्स में भी एक्सप्लेन किया था, इस सम्स में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन इसको पास करता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो जिस साइड में इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होगा वो साइड को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाएगा, और जिस साइड में इसका इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा वो कभी मीट नहीं करेगा। तो जैसे कि ये देखिए, एंगल AGH प्लस एंगल CHG ये 180 डिग्री से छोटा है दोनों का सम। तो इस दोनों लाइन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ तो ये इसी पॉइंट में जाकर के मीट कर जाएगा। वहीं अगर BGH या फिर DHG को अगर हम देखें इन दोनों का सम को, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और इन दोनों लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये आपस में कभी मीट नहीं करेगा। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट में बोला गया है, ठीक है। तो पैरेलल, और इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन को क्या करते हैं। तो देखिए, पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन में क्या लिखा गया है कि टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम विल रिमेन सेम एट एनी पॉइंट एंड दे विल नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। मतलब दोनों लाइन को हम पैरेलल तभी कहेंगे जब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसी भी पॉइंट पे सेम हो, जैसे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे हमेशा सेम रहे और वो कभी इंटरसेक्ट ना करे। तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये इसका इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये इसका इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये इंटीरियर एंगल हो रहा है। अब यहाँ पे हम AGH प्लस CHG करते हैं तो ये इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला गया ना, तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री। इसी तरीके से BGH और DHG ये भी प्लस करने से ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि ये भी लाइन जब मीट नहीं कर रहा है तो अगर ये 180 डिग्री से छोटा होगा तब मीट कर जाएगा, बट 180 डिग्री के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो तो ये मीट नहीं करेगा। मतलब इंटीरियर एंगल का सम का बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन दोनों लाइन के बीच में अगर बनता है तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होता है तो ये मीट कर जाएगा। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है या फिर 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये मीट कभी नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस के तरफ इशारा करता है। मतलब वो बताता है कि हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और हम फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर
हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर मेल करके अपने डाउट्स को बता सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने जान पहचान वालों से इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों।